नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सोने का भाव 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो ये जो गिरावट आई है सोने के भाव में और चांदी में भी गिरावट है, ये गिरावट क्यों आई है और अब आगे भाव क्या और गिरेगा या आगे तेजी की उम्मीद है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। तो वंदना जी, हमारे जो आम दर्शक हैं उनको थोड़ा आप समझाइए कि ये जो गिरावट है, इसके 5-6 गिरावट के कारण क्या है? क्यों ये गिरावट अचानक से आई है और एकदम इतनी ज़्यादा गिरावट आई है जिसकी जो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अगर पुराना वीडियो अगर हम थोड़ा सा रेफर करके देखें तो मैंने कहा था कि सितंबर में एक हाई लगता है गोल्ड में, इसके बाद एक फॉल आना शुरू होता है जो कि सीजनैलिटी ड्रिवन होता है। ये तो हमारा पहला फंडामेंटल फैक्टर्स है जो कि हर साल ये पैटर्न देखने को मिलता है। और दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि यूएस इकोनॉमी में उथल पुथल थी। अगर ये वीकेंड देखें उनके लिए बहुत टेस्टिंग टाइम था, क्योंकि शटडाउन की बात हो रही थी और फाइनली वो शटडाउन जो है वो बच गया। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड में एक जबरदस्त बाइंग आई और एक सेफ हेवन बाइंग आई जो गोल्ड में ना आके यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे देखने को मिला। ये एक रीजन था। और करीब करीब 107 के करीब यहाँ पे कह सकते हैं, 107 के करीब, क्योंकि 106.9 का हाई लगा चुका है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स। तो 107 के करीब ट्रेड हो रहा है। और जो अगर यूएस ट्रेजरी यील्ड की बात करें तो ये मल्टी ईयर्स हाई पे अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 14-15 साल के हायर साइड पे है। और जिनसे कि गोल्ड का एक निगेटिव कोरिलेशन है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें जंप की वजह से हम लोगों ने एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉल आता हुआ यूएस में देखा था। रही बात यहाँ पे एमसीएक्स की, तो कल भारतीय बाजार हमारा बंद था। यहाँ पे गांधी जयंती थी इसकी वजह से। और हमने देखा कि कल के मार्केट में वहां पे 4-4.5% का फॉल ऑलरेडी सिल्वर में आ चुका था। गोल्ड में यहाँ पे 2% के करीब का फॉल था। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ है गैप डाउन ओपनिंग की वजह से। और मुझे लग रहा है कि ये एक मेजर कारण थे यहाँ पे फॉल का। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो सीजन है यहाँ पे एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, और टेक्निकल एक डाउनफॉल। अगर पुराने वीडियोस को रेफर किया जाए तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि हायर साइड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है और एक अप डाउन साइड ट्रेजेक्टरी में गोल्ड यहाँ पे जा रहा है। सिल्वर का जो फॉल है ये यहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा यहाँ पे था। तो ईटीएफ से भी यहाँ पे आउटफ्लोज हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फॉल का। तो मेरे ख्याल से अब ये जो आज का जो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है सिल्वर और गोल्ड में, ये कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन इंटेंसिटी अब यहाँ पे कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर एमसीएक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 56,000 से लेके 55,800 एक सपोर्ट रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर का फॉल अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे दूर दूर तक अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन 65,000 आप मान के चल सकते हैं कि एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे सिल्वर के लिए प्ले हो सकता है। मैम, तो मैम, जो हमारे आम दर्शक हैं उनको थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोना-चांदी खरीदते भी हैं, वो भी चैनल देखते हैं और वो कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आप हमें थोड़ा आम भाषा में समझाइए। तो थोड़ा आप सोने और चांदी का भारत में कैसा, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि तो अभी और सस्ता होने की उम्मीद आपको लग रही है और वापस ये इसमें बाउंस बैक कब तक आ सकता है? यानी वापस कुछ तेज होने की कितने समय में उम्मीद है इसकी? जी मैं बिल्कुल सरल भाषा में ही यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि दो तीन चीजों को उन्हें उन्हें ध्यान रखना है। एक तो है कि हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। ये डेटा आपको आसानी से मिल सकता है किसी भी वेबसाइट पे। डॉलर इंडेक्स से गोल्ड का यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन है, वो बढ़ेगा तो गोल्ड यहाँ पे घटेगा। दूसरी चीज है कि इक्विटी में अगर कोई मेजर फॉल यहाँ पे आता है, उसका इम्पैक्ट पहले तो गोल्ड पे आता है कि पहले गोल्ड गिरता है, इसके बाद ही यहाँ पे संभलता है। और रही बात अगर ट्रेड की, तो साधारण भाषा में मुझे लग रहा है कि आज के फॉल के बाद थोड़ा सा जंप आता है। एक कहते हैं ना कि एक बॉल भी अगर गिरता है डीप, जितना डिप जाता है तो एक बाउंस आता है। ये एक बाउंस आएगा यहाँ पे। इसको लेके आपको ये नहीं रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में इतने गिरावट के बाद एक अपसाइड आया। क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि अब इतना गिरा है तो अब कितना गिरेगा, यहाँ से बाइंग रिटर्न आएगी। तो यहाँ से फिलहाल मुझे बाइंग नहीं लग रही है। और टेक्निकल लेवल्स में अगर मैं समझाऊं तो मुझे लग रहा है कि 56,450 के करीब फिर से यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए।
पहला टारगेट आपको 56,100 रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 56,600 का। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 67,000 तक का एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। फिर से यहाँ पे सेलिंग ही, यहाँ पे मुझे लग रही है 66,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 67,350 का। तो ये आपको आज से लेके कल तक की स्ट्रैटेजी है जो देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ हमारे दर्शक भाई हैं जो कि मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए यहाँ पे प्ले करते हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो फिजिकल में खरीदारी करना चाहते हैं, उन्हें ये बताना चाहूंगी कि एक बार 55,800 तक नीचे की तरफ गोल्ड यहाँ पे गिर सकता है। सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 65,500 तक, 65,600 तक नीचे की तरफ प्राइसेस आएंगे। तो वहां पे आप फिजिकल में भी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे है कि टाइमिंग ऐसी है कि श्राद्ध चल रहा है, तो बहुत लोग इसमें फिजिकल में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सुविधा है वीरेंद्र जी की इस प्राइस को आप बुक करके रख सकते हैं ज्वेलर से, और बाद में आप एक्चुअल यहाँ पे बाइंग करिए। तो आप प्राइस बुक कर लीजिए लोअर साइड पे, और जब श्राद्ध खत्म होता है तो आप फिजिकल में बाइंग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है खरीदने का। तो मुझे लेवल से लग रहा है सोना में 55,800 को ध्यान में रखिए, और सिल्वर में 65,500 को बाउंस पे सेल करना है। अगर ये लेवल भी तोड़ दिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, टूट सकते हैं क्या? एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे गोल्ड में बन रही है 55,200 की। लेकिन हम थोड़ा यहाँ पे धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने एक्सट्रीम साइड टारगेट दिया और बीच से एक बाउंस आ जाता है, तो काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी लॉस वहां पे हो जाती है कि वो वहां पे बाइंग नहीं कर पाते हैं। तो हम समय समय पे वीरेंद्र जी के साथ में अपडेट्स देती रहूंगी कि किस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप क्या यहाँ पे हो सकता है, और क्या यहाँ पे फॉर्मेशन, टेक्निकल फॉर्मेशन बन रहे हैं, या कुछ नया ट्रिगर तो मार्केट में नहीं आ गया है जिसकी वजह से गोल्ड एक बाउंस देखे। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइज मार्केट में क्या होता है कि इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी सारे कोरिलेटेड हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन देखने के बाद हम इस पे निकलते हैं कि लेवल्स यहाँ पे क्या होने चाहिए। तो अगले हफ्ते फिर इसको करेंगे कि यहाँ से एक फर्दर डाउनसाइड है या फिर एक बाउंस है। तो 55,200 फिलहाल के लिए वीरेंद्र जी मुझे एक एक्सट्रीम साइड लग रहा है जहाँ पे गोल्ड जा सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे $1784, इसको ध्यान में रखिएगा आप। $1810 के बाद अगर एक फॉल आती है और यह क्लोजिंग आ जाता है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा लेवल वो $1784 का होगा। अगर सिल्वर में बात करें कॉमिक्स की, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि $20.7 जो है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट रहना चाहिए सिल्वर में। तो दोनों को सपोर्ट में ध्यान रखते हुए आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल का जो ट्रेंड है वो अभी सेलिंग साइड का ही है। तो बाइंग में जाने के लिए अभी बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करिए। अगर बाइंग करनी है इंट्राडे करिए, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिए। और थोड़ा सा लंबे समय की बात करें तो अभी मतलब ये वाली फॉल जो एक्सपेक्टेड नहीं थी उतनी ज्यादा जितनी हुई है, तो आगे क्या जो आपके टारगेट है या जो आप बातचीत कर रहे थे वो वैसे ही रहने वाला है या कुछ उसमें अभी चेंजेस हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि एक ट्रिगर तो यहाँ पे वीरेंद्र जी आएगा, फेड का निश्चित तौर पे आएगा, जो कि 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का एक मीटिंग है। उसमें अगर ये रेट हाइक करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फॉल यहाँ पे और रहेगा। और इस फॉल पे मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे ईटीएफ बायर्स की भी एंट्री होगी, क्योंकि आप देखिए एक आम इंसान भी सोचता है कि गोल्ड अगर 62,000 का गोल्ड अगर यहाँ पे 55,000 आ जाएगा तो फिजिकल बाइंग हमारी बहुत बढ़ती है। ट्रेडिशनली भी हमारी फोर्थ क्वार्टर में फिजिकल बाइंग बढ़ती है। ये फेस्टिवल सीजन से शुरुआत होता है और शादियों के मौसम तक यहाँ तक जाता है। तो फिजिकल बाइंग भी होगी, ईटीएफ बाइंग भी यहाँ पे होगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी इसमें आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो लो लगेगा $1784 का, अगर लो लगता है तो वहां से एक बाउंस आएगा, और फिर से हम वहां पे फोर्थ क्वार्टर में हो सकता है कि दिसंबर नवंबर मंथ में एक बाउंस आता हुआ देखे। तो अक्टूबर का महीना थोड़ा सा डाउन साइड का रहेगा, एक बॉटम बनेगा। जो मेजर बाइंग है वो हमें नवंबर से यहाँ पे उम्मीद करके चलना चाहिए। अगर हम ये क्लैरिटी लेके चलेंगे तो फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में सुविधा होगी। जैसे आपने रेंज बताई, कोई हिडन कारण भी है क्या जो अभी पता नहीं चल पा रहा है रीजन का? कई बार ऐसा होता है कि बाद में समझ में आता है कि ये चीज की वजह से फॉल आ रही थी, क्योंकि जो रीजन है वो तो सबके सामने है, हमारे सामने ही है सारी चीजें, पेट की बैठक, सारे जो डेटा भी आ रहे हैं वो सबके सामने ही। पर अचानक से ये 8-10 दिन में कोई हिडन ऐसा कोई रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से फॉल हुआ है या? जी, एक चीज यहाँ पे और मान के चलते हैं कि कई बार हम लोग ये आपस में सवाल करते उलझ जाते हैं कि जब डेटा खराब आ रहा है तो गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग क्यों नहीं यहाँ पे आई।
क्योंकि गोल्ड तो सेफ हेवन बाइंग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे एक मार्जिन कॉल्स की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब मार्जिन कॉल्स आती है तो अगर इक्विटी में भी अगर आपको फॉल आएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्जिन कॉल्स को लेके ये गोल्ड के सेक्टर में आ जाता है, और हेज फंड्स यहाँ से पैसे निकालते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो हमें हेज फंड्स की पोजीशन को ट्रैक करना, या अगर आप देखें तो अगर सीओटी का जो पोजीशन है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की जो रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट आती है कॉमिक से, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जहां पे गोल्ड सिल्वर ट्रेड होता है, अगर उसको फॉलो करें तो वो आपको पहले से इंडिकेशंस दे रहे हैं कि यहाँ पे जो लॉन्ग बायर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे थे, और उन्होंने देखा है जब भी यहाँ पे इक्विटी में भी अब लग रहा है कि शटडाउन की पोजीशन पे आ गया था यहाँ पे यूएस, और डेटा लगातार खराब आ रहे हैं। बार बार आप बात देखेंगे वीरेंद्र जी, हमेशा यहाँ पे सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे बात आ रही है कि $33 ट्रिलियन का जो एक डेट है वो यहाँ पे यूएस का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग अब कैश में आना चाह रहे हैं, या बिल्कुल सेफ हेवन बाइंग में जाना चाह रहे हैं, और वो यहाँ पे उनको डॉलर इंडेक्स दिखता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है इकोनॉमी में, या एक्सपेक्टेशन है कि एक यहाँ पे मेजर फॉल आ सकता है इक्विटी में भी, उसको लेके भी लोग थोड़े से यहाँ पे डरे हुए हैं, पोजीशन को वाइंड अप कर रहे हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कैश पे रहना भी प्रेफर कर रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला है। मैम थैंक यू वंदना जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए। और जो हमारे दर्शक है, आम दर्शक, उनको मैं बता दूं कि वंदना जी ये कहना चाह रही है कि अभी थोड़ा सा और सस्ता होगा सोना, और आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो अगर श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो ज्वेलर के यहाँ जाके बुकिंग भी कर सकते हैं इस भाव में, और बाद में जाके आप खरीदारी कर सकते हैं। तो जिनको शादी की, जैसे अब शादियों का सीजन भी आने वाला है, उनको खरीदारी करनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका बन रहा है। को कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ आपके मन में हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो जब हम अगली बार वंदना जी के साथ शो करेंगे तो हम आपके सवाल जो है वंदना जी से पूछ लेंगे एज ए दर्शक, कि हमारे दर्शक ने आपके लिए ये सवाल पूछा है।